अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी तनख्वाह से हर महीने पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। आपका रिटायरमेंट फंड अब और मजबूत होने वाला है। सोचिए, हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कट रहा है और साल के आखिर में जब ब्याज जुड़ता है तो आपको एक अच्छी खासी रकम मिलती है। अब जरा सोचिए, अगर उसी पीएफ पर सरकार बढ़िया ब्याज दर बनाए रखे तो कैसा लगेगा। जी हाँ, आपके लिए एक बड़ी राहत भरी और सीधी सी अच्छी खबर इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि सरकार ने आपके पीएफ को लेकर के कौन सा बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस साल भी ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। मतलब यह कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी आपको वही ब्याज मिलेगा जो पिछले साल मिला था। दरअसल 28 फरवरी 2025 को ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम बैठक हुई थी। इस मीटिंग में तय हुआ था कि ब्याज दर 8.25% ही रखी जाएगी। मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। इसके बाद ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया, जिसे अब सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यानी फाइनल हो गया है कि अब आपको अपने पीएफ अकाउंट पर 8.25% की दर से ही इंटरेस्ट मिलेगा। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग ईपीएफओ की स्कीम के तहत आते हैं। इसमें हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी को 12% बेसिक प्लस डीए उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। उतना ही पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट करता है। अब ईपीएफ अकाउंट के दो हिस्से हैं, ईपीएफ और ईपीएस। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% हर महीने ईपीएस में जमा होता है। एम्प्लॉय के रिटायर होने पर ईपीएफ अकाउंट में जमा पूरा पैसा उसे एक मुश्त मिल जाता है। ईपीएफ में जमा पैसे पर उसे हर महीने पेंशन मिलती है। यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए यह फैसला काफी अहम है और सरकार ने प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए एक खुशखबरी जरूर दे दी है। देश भर में ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। अब जब ब्याज दर को लेकर सरकार की मुहर लग चुकी है तो इन सभी खाता धारकों को उनके पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा जल्द ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। ईपीएफओ ने मार्च 2024 में कुल 14.6 लाख नए लोगों को जोड़ा था। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 7.54 लाख लोग पहले बार पीएफ से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि अब लोगों में पीएफ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। फरवरी के मुकाबले मार्च में पीएफ मेंबर्स की संख्या 2.03% ज्यादा रही और पिछले साल मार्च से तुलना करें तो इसमें करीब 0.98% की बढ़ोतरी हुई है। ये दर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए है। इससे 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को अब फायदा होने वाला है। यानी अगर आपके पीएफ अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा होंगे तो अब आपको उस पर 16,500 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैसे आंकड़ों के ऊपर नजर डालना भी जरूरी है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2020-21 में पीएफ पर ब्याज दर 8.5% थी। फिर 2021-22 में इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे कम इंटरेस्ट दर थी। इसके बाद 2022-23 में ये दर 8.15% हुई और 2023-24 में एक बार फिर से इसे थोड़ा बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया। अब जब 2024-25 की बात की गई है तो इस साल भी, इस वित्त वर्ष भी ये दर बरकरार रखी गई है। सरकार का ये फैसला दिखा रहा है कि केंद्र सरकार ब्याज दर को स्थिर रखना चाहती है, जिससे लोगों का भरोसा बना रहे और वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आराम से कर सकें। वैसे आपको ये भी बताते चले कि ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो नौकरी पेशा लोगों के पीएफ अकाउंट को मैनेज करती है। आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में जाता है और इतना हिस्सा आपकी कंपनी की तरफ से भी जमा होता है। ये पैसा आपके रिटायरमेंट के वक्त या नौकरी छोड़ने पर मिल जाता है और उस पर हर साल ब्याज भी जुड़ता है। तो कुल मिलाकर ये फैसला करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो सालों तक मेहनत करके अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर आप भी हर महीने पीएफ का पैसा कटता देखकर सोचते हैं कि इसका क्या फायदा है, तो अब आपको शायद ये जवाब मिल गया है। जब 8.25% की ब्याज दर बरकरार रहने का मतलब है कि सरकार आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के साथ साथ उस पर अच्छा रिटर्न भी देना चाहती है। अब बस इंतजार कीजिए उस मैसेज का जब आपके पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा क्रेडिट होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस से जुड़ी, आपकी जेब से जुड़ी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए बस तक।